फिल्म की शुरुआत में हमें एक आइलैंड पर गहरे जंगल में मोआना को दिखाया जाता है। उसके साथ उसका पिग प्यूआ और चिकन फाइफाई भी था। काफी मेहनत के बाद वो किसी तरह आइलैंड के एक माउंटेन पीक तक पहुंच जाती है। वहां वो एक हॉर्न निकालकर उसे जोर से ब्लो करती है, इस उम्मीद में कि उसे अपने आइलैंड और ट्राइब के अलावा और भी ट्राइब्स मिले और शायद वो उसके हॉर्न की आवाज सुनकर अपनी तरफ से संदेश दे। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इससे वो काफी दुखी हो जाती है, पर उसी दौरान वो गलती से पहाड़ से गिर जाती है और नीचे जंगल में आ गिरती है। वहां अचानक उसे एक यूनिक आर्टिफैक्ट मिलता है जिस पर एक विलेज ट्राइब की ड्राइंग बनी थी। ये देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उस पर बने दूसरे ट्राइब की ड्राइंग इस बात का सबूत थी कि वास्तव में उसके अलावा और भी ट्राइब्स एग्जिस्ट करती है। मोआना तुरंत उस आर्टिफैक्ट को लेकर अपने गांव लौट आती है। गांव में न केवल उसके पेरेंट्स बल्कि पूरा गांव उसके पिछले कारनामों के कारण उस पर बहुत प्राउड करता था और वो उसे एक लेजेंडरी वे फाइंडर के रूप में देखते थे, जिसने माउई के साथ मिलकर उनके आइलैंड को विनाश से बचाया था। वहां मोआना उस आर्टिफैक्ट को खुशी खुशी सभी को दिखाते हुए ये बताती है कि किस तरह ये आर्टिफैक्ट सबूत है कि सच में उनके अलावा और भी ट्राइब्स एग्जिस्ट करते हैं। तभी वहां उसे देखकर उसकी छोटी बहन सीमिया दौड़कर उसके गले लग जाती है। सीमिया अपनी बड़ी बहन मोआना से बहुत प्यार करती थी। इसके बाद मोआना उसे एक केव में ले जाती है जो उसके पूर्वजों का स्थान था। वहीं से एक समय पर उसे ये पता चला था कि उसके पूर्वज जहाजी थे। वो सिमिया को उनके एक महान पूर्वज टाओटाई के बारे में बताती है, जो एक ग्रेट नेविगेटर थे। माउई द्वारा टिफनी का हार्ट चुराने से पहले टाओटाई ने उनके आइलैंड को पूरे नेशन के लोगों से जोड़ने की कोशिश की थी। उनका मानना था कि सभी को एकजुट करके ही वो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अब मोआना भी टाओटाई की तरह ही एक वे फाइंडर बन चुकी थी और मानती थी कि ये उसका कर्तव्य है कि वो टाओटाई के अधूरे काम को पूरा करे। उसी दौरान ओशन के किसी दूसरे हिस्से में हम डेमी गॉड माउई को उसके बर्ड फॉर्म में देखते हैं, जो एक अनजान केव में जाता है। वहां उसे मटांगी नाम की एक विच मिलती है जो स्टॉर्म गॉड नालो के लिए काम करती थी। नालो माउई और इंसानों से दुश्मनी रखता था और उसी ने मोटूफेटू नामक एक ऐसे आइलैंड को समुद्र की गहराइयों में डुबा दिया था जो सभी आइलैंड्स को आपस में कनेक्ट करता था, क्योंकि वो इंसानों पर अपना कंट्रोल रखना चाहता था और माउई का मकसद उसी डूबे हुए आइलैंड को ढूंढने का था। लेकिन जब मटांगी उसे सजेस्ट करती है कि इसके लिए उसे दोबारा से मोआना की मदद लेनी होगी, तो माउई इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो मोआना की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसी दौरान मोआना को अपने गांव मोटुनुई में विलेजर्स नए दौर के टाओटाई की उपाधि से सम्मानित करते हैं और साथ में सेलिब्रेशन करते हैं। उत्सव के बाद उसके पिता चीफ टुई समारोह में उसका सम्मान करते हैं। तभी अचानक वहां बिजली की तेज चमक छत पर आ गिरती है और मोआना खुद को एक गहरे विजन में पाती है। अपने विजन में वो देखती है कि वो अपने एंसेस्टर टाओटाई के साथ एक नाव पर है और वो एक भयंकर तूफान में नेविगेट करने की कोशिश कर रहे थे। तूफान इतना भयंकर था कि उनकी पूरी मेहनत के बावजूद भी उनकी नाव पलट जाती है और मोआना समुद्र में डूब जाती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो खुद को फिर से मोटुनुई में पाती है, लेकिन इस बार उसका आइलैंड सुनसान और बर्बाद नजर आता है। वो सोचने लगती है कि उसके लोग कहाँ गए। तभी टाओटाई उसके पीछे प्रकट होते हैं और कहते हैं कि अगर उसने ओशन के सभी कम्युनिटीज को एक साथ नहीं जोड़ा तो ये उसके लोगों का भविष्य होगा। मोआना उनसे पूछती है कि वो इसे कैसे बदल सकती है, जिस पर वो कहते हैं कि टेफिटी का हार्ट ढूंढना केवल शुरुआत था। अब उसे मोटूफेटू नामक आइलैंड को खोजना होगा ताकि वो सभी को बचा सके। और जैसे ही टाओटाई गायब होते हैं, मोआना अपने विजन से वापस आ जाती है। वो सभी को बताती है कि उसे मोटूफेटू खोजना होगा, लेकिन उसकी बातों से सभी उलझन में पड़ जाते हैं। उसी रात गांव का एक व्यक्ति मोनी, जो एक ऐतिहासकार था, वो मोआना और उसके परिवार को एक पुरानी तस्वीर दिखाता है और बताता है कि मोटूफेटू एक प्राचीन आइलैंड है जहां ओशन की सारी धाराएं एक साथ मिलती थीं और सभी लोगों को जोड़ती थीं। लेकिन यह आइलैंड खो गया और नालो द्वारा श्रापित हो गया। तो वो बताता है कि नालो, जो एक स्टॉर्म गॉड है, उसने सोचा कि ओशन के लोगों को अलग करके वो उन्हें कमजोर कर सकता है और खुद को और ताकतवर बना सकता है।
नालो ने मोटू-फेटू को श्राप देकर समुद्र की गहराइयों में डूबा दिया। उनके पूर्वज मानते थे कि मोटू-फेटू तक पहुंचने से नालो का श्राप खत्म हो जाएगा और सभी को फिर से जोड़ा जा सकेगा। तभी वो अपनी झोपड़ी के बाहर से कुछ शोर सुनते हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि आसमान में एक मीटियोर गुजर रहा था। मोआना को एहसास होता है कि यही वो आकाश की रोशनी है जो टाओटाई के अनुसार मेरा मार्गदर्शन करेगी। अगली सुबह मोआना की मां उसे समझाती है कि उसे अपनी यात्रा में एक क्रू की जरूरत होगी। इसी वजह से मोआना लॉटो को अपने क्रू में शामिल करती है, जो वही कारीगर थी जिसने वो डोंगी तैयार की थी जिससे वे ट्रैवल करने वाले थे। इसके बाद मोआना अपने गांव के फार्मर हेड कीकी को अपने साथ चलने के लिए पूछती है ताकि वो उनके जर्नी में फूड ग्रो करने में मदद कर सके। आखिर में वो मावी के एक पोस्टर से बात करती है और उससे पूछती है कि क्या वो इस मिशन में एक बार फिर उसकी मदद करेगा। लेकिन मावी की जगह उसे मोनी मिलता है, जो लुक्स और स्ट्रेंथ में मावी की तरह ही था, और वो मोआना को उसके सफर में ज्वाइन करने के लिए काफी एक्साइटेड था। इसलिए मोआना उसे भी शामिल कर लेती है। इसी के साथ उसकी टीम तैयार हो जाती है और वो अपनी फैमिली से विदा लेकर मोटू-फेटू के सफर पर निकल पड़ती है। जाने से पहले मोआना अपनी बहन को दिखाती है कि ये समुद्र उनका दोस्त है, क्योंकि ये उनके अनुसार जरूरत पड़ने पर उनके लिए रास्ता बना देता है। ये जानकर सिमिया बहुत फैसिनेट होती है। वही मावी जिसे मटांगी ने पकड़ लिया था, वो अपने जादुई हुक से दूर समुद्र की गहराई में उल्टा लटका हुआ था। वो मछलियों की मदद से अपने हुक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन मटांगी के कारण उसका ये प्लान फेल हो जाता है। मटांगी का मकसद मावी को पकड़ने के बहाने मोआना को वहां तक लाने का था। इधर समुद्र में मोआना को सभी को शांत रखने में काफी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वहां तेज लहरों के साथ डोंगी का तालमेल बिठाना इतना आसान नहीं था। तभी उन्हें पता चलता है कि वो जिस मीटियोर के सहारे आगे बढ़ रहे थे वो ब्लास्ट हो जाता है, पर मोआना फिर भी हार नहीं मानती और वो समुद्र के भरोसे आगे बढ़ती रहती है। तभी दूर उन्हें एक आइलैंड नजर आता है, जिसे वो पहली नजर में मोटू-फेटू समझ लेते हैं। लेकिन थोड़ा करीब पहुंचते ही मोआना समझ जाती है कि वो काकामोरा के आइलैंड पहुंच चुके हैं, जिस पर कोकोनट जैसे दिखने वाले पायरेट्स की सैवेज ट्राइब्स रहा करती थीं। उन्हें देखते ही मोआना डोंगी का डायरेक्शन चेंज करके वहां से भागने की कोशिश करती है, पर तभी उन्हें एक विशाल मॉन्स्ट्रस शेलफिश नजर आता है जो एक दूसरे जहाज को निगल लेता है। मोआना तुरंत डोंगी को घुमाने की कोशिश करती है, पर जब उसे लगता है कि धाराएं बहुत तेज हैं तो वो डोंगी को काकामोरा के जहाज से बांध देती है और उसका डायरेक्शन बदलने की कोशिश करती है। पर यह सिचुएशन ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि काकामोरा उन पर तीर चलाकर हमला कर देते हैं, जिससे सभी सुन्न पड़ जाते हैं। पर काकामोरा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते और कोकोनट्स की मदद से उन्हें अपनी कहानी बताते हैं, जिसे मोनी समझ जाता है। मोनी बताता है कि काकामोरा का आइलैंड उसी समुद्र में है जहां मोटू-फेटू स्थित है। जब नालो ने समुद्र के लोगों को कमजोर करने के लिए उन्हें अलग किया था, तब उनके पूर्वज अपने घरों से अलग हो गए थे। हालांकि उन्होंने लड़ाई लड़ी और जब वे आखिरकार अपने घर लौटने का रास्ता ढूंढ पाए तो उन्हें उस विशाल शेलफिश का सामना करना पड़ा, और अब उन्हें डर था कि शायद वो अब कभी भी अपने घर नहीं लौट पाएंगे। मोआना समझ जाती है कि वो केवल अपने घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। जब पायरेट्स उससे पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ मिलकर इस विशाल क्लैम को हरा सकती है, तो वो इसके लिए राजी हो जाती है। बदले में वो उससे वादा करते हैं कि वो उसे मोटू-फेटू खोजने में मदद करेंगे। इसके बाद मोआना उस विशाल क्लैम को हराने का प्लान बनाती है और उसे हराने के लिए उसी जहरीले तीर का इस्तेमाल करने वाली थी जिसका यूज काकामोरा अपने दुश्मनों के लिए करते थे। इसी के साथ पूरी टीम विशाल क्लैम के अंदर एंटर कर जाती है, लेकिन यहां भी तेज लहर के कारण वो डोंगी से अपना कंट्रोल खो देते हैं और साथ ही मोआना का प्लान भी बर्बाद हो जाता है। तभी काकामोरा का एक पायरेट जिसका नाम कोटू था उनके डोंगी पर कूद जाता है और क्लैम को हराने के लिए अपनी बहादुरी दिखाता है। क्लैम को हराने के बाद कोटू रस्सी काट देता है जिसने डोंगी को काकामोरा के जहाज से बांधा हुआ था। इस वजह से वो समुद्र की गहराइयों में जाने लगते हैं, पर उसी दौरान मोआना बाकी सभी से अलग हो जाती है और बाकी सभी मटांगी के एरिया में आ पहुंचते हैं जहां वो मावी को बंधा हुआ देखते हैं। वो सभी वहां मावी को देखकर काफी खुश होते हैं।
इस बीच मौका पाकर माउवी अपने हुक को पाने के बाद खुद को आजाद कर लेता है, और जैसे ही उसकी नजर पुआ और फी पर पड़ती है, वो समझ जाता है कि मोआना भी जरूर आसपास ही होगी। दूसरी ओर मोआना जब होश में आती है तो खुद को अकेला पाती है। तभी मतांगी उसके सामने आती है। वो उसे बताती है कि वो भी सालों से नालो द्वारा यही फंसाई गई है, और वो खुद भी चाहती है कि वो नालो को हराए, इसलिए मोआना को मोटू फेटू तक पहुंचने में मदद करना चाहती है। वो मोआना को मोटू फेटू तक जल्दी पहुंचाने के लिए एक पोर्टल दिखाती है। तभी माउवी भी सबके साथ वहां पहुंच जाता है, और वहां माउवी को पता चलता है कि असल में मतंगी उसकी दुश्मन नहीं थी। उसने माउवी को यहां सिर्फ इसलिए बांध रखा था ताकि वो उसे मोआना के यहां आने पर उसके साथ यूनाइट कर सके, पर मतंगी नालो के श्राप के कारण खुद वहां से नहीं निकल सकती थी। इसके बाद सभी उस पोर्टल से दूसरी तरफ आ जाते हैं। उस पोर्टल से होते हुए समुद्र में निकलने के बाद माउवी मोआना से कहता है कि वो और उसकी टीम मरने वाले हैं, क्योंकि नालो बहुत शक्तिशाली है और वहां समुद्र भी मोआना की मदद नहीं कर सकता था। तभी वो नालो द्वारा भेजे गए एक मॉन्स्टर को अपनी ओर आते हुए देखते हैं। माउवी की मदद से वो उस विशाल मॉन्स्टर को तो मार गिराते हैं, पर उसके बाद और भी ज्यादा की तादाद में मॉन्स्टर्स उन पर हमला करने आ जाते हैं, पर माउवी उन मॉन्स्टर्स का डटकर सामना करता है, और इसी तरह जल्द ही सुबह हो जाती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर्स खुद ही वहां से भाग जाते हैं, और इस सब में मोनी मरते मरते बचता है। इसके बाद वो राहत के लिए पास के ही एक छोटे से आइलैंड पर रुकते हैं। यहां मोआना को एहसास हो जाता है कि माउवी सही था, और शायद वो इस मिशन के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो उम्मीद खोने लगती है। लेकिन माउवी एक गाने के जरिए उसे याद दिलाता है कि उसने पहले भी सबको बचाया था, और वो फिर से ऐसा कर सकती है, जिसके बाद मोआना वापस से मोटिवेट हो जाती है। इसके बाद वो मोटू फेटू को खोजने के लिए एक प्लान बनाते हैं, और सभी को बताते हैं कि उन्हें किसी तरह स्टॉर्म गॉड नालो के बीच में पहुंचना होगा। जिसके बाद माउवी अपने जादुई हुक से उस डूबे हुए आइलैंड मोटू फेटू को ऊपर खींचेगा, जिस पर जल्द ही मोआना और उसकी टीम को उतरकर नालो का श्राप तोड़ना होगा। इस प्लान के बाद वो अपने डोंगी को समुद्र में उतारते हैं, और प्लान के अनुसार माउवी हॉक में बदलकर उस भयानक स्टॉर्म का सामना करता हुआ अंदर पहुंचने की कोशिश करता है, पर मोआना और उसके साथियों को बचाने के लिए उसे उनके पास वापस आना पड़ता है। पर इससे जल्द ही मोआना को समझ आ जाता है कि नालो सिर्फ इंसानों को रोकना चाहता है, इसलिए मोआना माउवी को समझाती है कि अगर वो इस तरह उन्हें बचाने आता रहा तो वो कभी भी अपने मकसद में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए वो उसे कहती है कि वो सभी मिलकर नालो को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। इस बीच माउवी उस डूबे हुए आइलैंड को ऊपर खींच लेगा। मोआना की बात मानकर माउवी ऐसा ही करता है, और इस दौरान मोआना और बाकी सभी टीम वर्क से खुद को तूफान में सरवाइव करते हुए उसे डिस्ट्रैक्ट करने में लगे होते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर माउवी स्टॉर्म के बीचों बीच पहुंच जाता है, और मोटू फेटू का लोकेशन पता करके उसे अपने हुक की मदद से पूरे स्ट्रेंथ से ऊपर खींचने लगता है। इस दौरान मोआना बाकी सभी के साथ उस आइलैंड पर उतरने के लिए उस ओर जाने लगती है, पर उतने में माउवी के ऊपर भयानक थंडर स्ट्राइक होता है, जिससे उसके शरीर से सारे टैटूज गायब हो जाता है। वो समुद्र में आ गिरता है। साथ ही तेज लहर के कारण मोआना की नाव भी पलट जाती है। मोनी, लॉटो और कैली माउवी को वापस नाव पर खींचते हैं, जबकि मोआना पानी के नीचे जाकर आइलैंड को छूने की कोशिश करती है, जिससे श्राप टूट सकता था, पर उसके ऐसा करते ही वो भी बिजली का शिकार हो जाती है। हालांकि इसके बाद श्राप तो टूट जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, पर जब मोआना ऊपर नहीं आती तो माउवी उसके पास जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर मोआना आंखें नहीं खोलती तो माउवी रोते हुए अपना ट्राइब सॉन्ग गाने लगता है। तभी मोआना के एंसेस्टर्स की आत्माएं, जिनमें तौटाई वेसा और ग्रैंडमा ताला शामिल थे, उसे जीवित करने के लिए आ जाते हैं, जिससे थोड़ी ही देर में मोआना जीवित हो जाती है और उसके हाथ पर वेफाइंडर टैटू भी उभर आता है, और साथ ही अपने जादुई हुक को पाने के बाद माउवी की डिग्निटी भी वापस आ जाती है। इसके बाद माउवी अपने हुक की मदद से मोटू फेटू को समुद्र से बाहर खींचता है, और मोआना एक शंख में फूंक मारती है, जिससे सब पहले की तरह पुनः स्थापित हो जाता है और बहुत से अलग अलग ट्राइब्स आइलैंड की ओर आने लगते हैं। काकामोरा भी अपने आइलैंड पर फिर से बस जाते हैं
और आखिर में मोआना और उसकी टीम घर वापस लौट आते हैं, जहां माउई सिमिया से मिलता है। मोआना अपने कबीलों को दिखाती है कि वो बाकी ट्राइब्स को उनके साथ मिलाने के लिए लाई है, और इस तरह सभी आइलैंड्स फिर से एक हो जाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।